सभी को पता है जब जनक जी यज्ञ करने के लिए ज़मीन की खुदाई कर रहे थे तब उन्हें ज़मीन में से एक कन्या मिली जो कि हमारी सीता माता थी। लेकिन बहुत ही विचित्र सवाल आता है कि वह उस ज़मीन में आई कहाँ से? तो लोग कहते हैं वो धरती माता की पुत्री है। जी हाँ, वो धरती माता की पुत्री है और इसीलिए अंत में उन्होंने जो है ज़मीन में अपने आप को मतलब समाधि ही कहेंगे, तो ज़मीन में वो चले गई। लेकिन फिर भी ये सवाल तो आता है कि वह ज़मीन में आई कहाँ से? तो अद्भुत रामायण करके जो एक बुक है, उसको जब मैंने पढ़ा तो उसके अंदर इस बात का जवाब दिया हुआ है कि सीता माता उस ज़मीन में कहाँ से आई। तो मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। और ये इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो रावण से होती है। रावण जब अपनी कठोर तपस्या करके उसने जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, तो उसने आशीर्वाद में अमरत्व मांगा, मतलब अमर होना चाहा। पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि नहीं, मैं मतलब अमर तुम्हें नहीं कर सकता हूँ, कुछ और मांगो। तब उसने हर किसी से मैं नहीं मर सकूँ ऐसी उसने इच्छा की, पर उसने उसमें मनुष्य का नाम नहीं लिया। पर उसने यह कहा कि जब कभी भूल से मैं अपनी ही कन्या के प्रति काम वासना से प्रेरित हो जाऊँ तब मेरी मृत्यु हो सके। तो उसे ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और जब वह ये आशीर्वाद पा करके निकल पड़ा त्रिलोक विजय बनने के लिए, तब वह जगह जगह पर जा कर के त्रिलोक को जीतने लगा। तो इसी दौरान वह एक ऋषियों के पास गया जो कठोर तपस्या कर रहे थे। तो उसने उन्हें देखा और उसके मन में अरे ये तो अजय हैं, ये तो मतलब बहुत ही महान ऋषि हैं, यदि मैं इनको चोट पहुंचाऊं तो मेरा अमंगल होगा, जिससे मेरा कोई मंगल नहीं होगा। फिर भी उसने बलपूर्वक उन पर अपना बल दिखाया। और जब उसने उन्हें हरा दिया तब उसने वहाँ पर पड़ा हुआ एक कलश लिया, जिसमें उसने देखा कि ये जो कलश है वह एक दूध से भरा हुआ है, जिसमें ऋषि लक्ष्मी माँ को अपने घर में पुत्री के स्वरूप में पाने के लिए पूजा कर रहा था, इसलिए वह कलश में दूध भरकर उसने रखा हुआ था। तो रावण समझ गया कि यह किसी विष के समान है, तो उसने वह कलश लिया और अपने घर जा कर के मंदोदरी को दिया और उसने उससे कहा कि इसको संभाल कर रखो, यह जहर के समान है। तो वह कहकर जब रावण चला गया तब मंदोदरी जी ने सोचा कि ये जो विष है ये मैं पी लेती हूँ, क्योंकि वह खुद अपने काम वासना से युक्त रावण से खुद परेशान हो चुकी थी वो। तो उन्होंने उस विष को पी करके आत्महत्या करना चाहा, पर वो विष पीने से उनका आत्महत्या तो नहीं हुआ, पर वह गर्भाशय हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। तब बाद में दुविधा ये हो गई कि मंदोदरी ने सोचा कि मेरा जो पति है रावण, वो यहाँ पर है नहीं पिछले 1 वर्ष से, और यदि वह मुझे इस रूप में देखता है गर्भवती तो वह उस पर शक करेगा और उसकी पतिव्रता जो है भंग हो जाएगी। तो इसलिए उसने रावण की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और पुष्पक विमान में बैठकर कुरुक्षेत्र चली गई और कुरुक्षेत्र में जाकर के उन्होंने अपना गर्भ निकाल करके वहीं ज़मीन में दफना दिया। फिर जब राजा जनक जी यज्ञ के लिए सोने के हल से उसे खोदने लगे तब उसमें से उन्हें उस पुत्री की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई तब आकाशवाणी हुई कि यह लक्ष्मी स्वरूप है और इनका नाम आप सिया रखें और इनका अच्छे से पालन पोषण करें। तो जनक जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। और वनवास के दौरान जब रावण सीता पर मोहित हो गया, तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वह अपनी पुत्री पर काम वासना से प्रेरित हो गया और यही वजह थी कि वह मृत्यु के निकट पहुंचा और उसकी मृत्यु हो सकी मानव स्वरूप श्री राम जी के हाथों।